क्या आप एक ऐसा गोल्डन रूल जानना चाहेंगे जो आपके 92% उलझनों, परेशानियों और वसवसों को ख़त्म कर दे दोस्तों, और आपको कुछ करना भी ना पड़े, यानी सिर्फ उसकी जानकारी और माइंड में रखना ही काफ़ी हो जाए। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर वही अमेजिंग रूल आपसे शेयर करने वाला हूं, और ये भी बता दूं कि ये कोई थ्योरेटिकल यानी कि नज़रियाती रूल नहीं है, बल्कि ये एक प्रैक्टिकल और अमली रूल है जो मल्टीपल रिसर्च से साबित शुदा है। लिहाजा वीडियो को इंतहाई गौर से आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर मंडे और थर्सडे को एक नया वीडियो आपको मिलता रहेगा जो आपकी ज़िंदगी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज जैसे कि हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, लव एंड रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने में आपकी बहुत मदद करेगा, बशर्ते कि आप वीडियो को गौर से देखें और अपनी ज़िंदगी में उसके ऊपर अमल भी करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें, ताकि दूसरे लोगों की ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस लाने का जरिया बने। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि बहुत सारे वसवसों और अंदेशों ने आपके रातों की नींद उड़ा दी हो, लेकिन वक्त गुजरने के साथ आपने ये कहा हो कि शुक्र है, जैसा मैं सोच रहा था वैसा नहीं हुआ। मेरी ज़िंदगी में तो बेशुमार बार हुआ है दोस्तों, लेकिन जब मैंने इस रूल को जाना जो आज आपको बताने जा रहा हूं, तो बहुत सारे वसवसों के ऊपर और अंदेशों के ऊपर और उलझनों के ऊपर कंट्रोल पाने की सलाहियत पैदा हो गई और मेरे लाइफ की क्वालिटी बेहतर हो गई। अब बिला ताखिर आपको मैं रूल बता देता हूं, वो क्या है। उसका नाम है लॉ ऑफ एवरेजेस, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग हैपनिंग। इसको आम लफ्जों में यूं कह सकते हैं कि किसी भी चीज के वास्तव में होने का परसेंटेज। आपको थोड़ा और डिटेल में समझाने के लिए डेल कार्नेगी के एक रियल लाइफ स्टोरी का सहारा लेता हूं। डेल ने अपनी बुक में लिखा है कि जब मैं छोटा था तो मसूरी के एक फार्म में चेरीज की खेती के देखभाल में अपने मदर की हेल्प किया करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं चीख चीख कर रोने लगा। मेरी मदर परेशान हो गई। उन्होंने पूछा, क्या बात है डेल, तुम ऐसे अचानक क्यों रोने लगे? मैंने कहा कि मामा, मुझे डर लगता है कि कहीं मुझे जिंदा दफन न कर दिया जाए। उन्होंने प्यार से मुझे चुप कराया और कहा कि ऐसा हरगिज नहीं होने वाला है बेटा, डोंट वरी। कार्नेगी ने आगे लिखा है कि उन दिनों बेइंतहा उलझनों ने मेरी रातों की नींद उड़ाई हुई थी। मैं बेइंतहा परेशान था। मिसाल के तौर पर मुझे डर था कि कहीं फार्म में हल चलाते हुए मेरे ऊपर बिजली न गिर जाए और मैं मर जाऊं। कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं रात में बिस्तर पर लेटूं तो चोर आकर मुझको कत्ल न कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि इन साल बिल्कुल बारिश ही ना हो और हम भूखों मर जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि जलजला आ जाए और ज़मीन मुझे निगल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा दोस्त सैम वाइट मेरे बड़े बड़े कान काट ना दे। कहीं ऐसा ना हो कि रूम की छत गिर जाए और मैं दबकर मर जाऊं। और कहीं ऐसा ना हो कि कोई लड़की मुझसे शादी ही ना करे और मैं कुंवारा मर जाऊं। डेल कार्नेगी कहते हैं कि ये सब परेशानियां मेरे बचपन की थी, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो डिस्कवर किया कि 92% परेशानियां जो हमें बेकरार और बेचैन किए रहती हैं वो वास्तव में कभी होती ही नहीं। मिसाल के तौर पर बिजली गिरने से मर जाने का जो रेशियो था वो नेशनल सेफ्टी काउंसिल के मुताबिक 3.5 लाख में सिर्फ एक था। मेरे इलाके में कभी जलजला भी नहीं आया था। कभी ऐसा भी नहीं हुआ था कि किसी साल बिल्कुल बारिश न हुई हो और लोग भूखों मरने लगे हों। मेरे रूम की छत भी नहीं गिरी थी, आज भी मैं जिंदा हूं। मेरे दोस्त सैम वाइट ने मेरे कान भी नहीं काटे थे। और जहां तक किसी लड़की के मुझसे शादी ना करने वाली बात है, तो मैंने अपने मनपसंद लड़की से शादी की जो मुझे बेइंतहा प्यार करती है
और मैं कई बच्चों का बाप हूँ। दोस्तों, इस तरह का एक वाक़या मेरी भी लाइफ में आया कि लंदन में स्टडीज़ के दौरान इस्टोनिया का मेरा एक क्लासमेट था जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई कर रहा था, जिसको फ्लाइट फोबिया था और हर मर्तबा सफ़र से पहले बहुत वरीड और अपसेट होता था और मुझसे कहता था कि आफ्ताब, आई एम वरीड अबाउट प्लेन क्रैश। मैं उसको तसल्ली देता और कहता कि ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, तुम खैरियत से जाओगे और खैरियत से वापस आओगे। वो हर मर्तबा खैरियत से जाता और खैरियत से वापस आता। दोस्तों, फिर एक दिन मैंने उसको economist.com पे प्लेन क्रैश का रेशियो दिखाया और वो जानकर हैरान रह गया कि 5.4 मिलियन फ्लाइट्स में से जो क्रैश का रेशियो था वो सिर्फ एक था। दोस्तों, मल्टीपल रिसर्च के मुताबिक वो परेशानियां जो हमारी नींद उड़ाए हुए रहती हैं, जो हमें बेकरार किए रहती हैं, डेल कार्नेगी कहते हैं कि ये सब परेशानियां मेरे बचपन की थी, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो डिस्कवर किया कि 92% परेशानियां जो हमें बेकरार और बेचैन किए रहती हैं वो वास्तव में कभी होती ही नहीं। और उसमें से जो 8% हैं उनमें से 4% हमारे कंट्रोल में होती हैं, यानी कि हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, और बाकी 4% वो नेचुरल होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, यानी कि हम चाहते हुए भी उसमें कुछ नहीं कर सकते। लिहाजा जब आप किसी चीज़ को लेकर परेशान हो तो आप ये रूल अपनाएं, और वो रूल है कि लेट्स आस्क आवरसेल्फ what are the chances according to the law of averages of happening that this event I'm worried about will ever happen। यानी कि हम अपने आप से सवाल करें कि जिस चीज़ को लेकर के मैं परेशान हूँ तो लॉ ऑफ एवरेजेस के मुताबिक कितने % चांस है कि ये चीज़ वास्तव में होगी। आप रिकॉर्ड चेक करें। दोस्तों, इस रूल की जानकारी ने मेरी ज़िंदगी में मैजिक का काम किया है, बहुत ही पावरफुल और इफ़ेक्टिव है। दोस्तों, आप इस वीडियो को बार बार सुने ताकि आप प्रॉपर तरीके से इस रूल को अंडरस्टैंड कर सकें। आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी बेहतर हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।